और महाराष्ट्र की 6 सीटों पर भी चुनाव हुए, जिसमें महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है। इन चुनावों में महाविकास आघाड़ी के 3 प्रत्याशियों की जीत हुई, जबकि 6ठी सीट पर शिवसेना के संजय पवार हार गए। उन्हें बीजेपी के धनंजय महाडिक ने हराया। ऐसे में बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को जीत मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी की ओर से संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव जीते। शिवसेना के सुहास कांदे को वोट के निष्कासित किए जाने के बाद और अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वोट नहीं काउंट होने के बाद असर 6ठी सीट के नतीजे पर पड़ा। इस सीट पर सेकंड प्रेफरेंस के वोटों को मिला देने के बाद शिवसेना के संजय पवार को 39.26 वोट मिले, जबकि बीजेपी के धनंजय महाडिक को 41.84 वोट मिले। हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी चुनकर आए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, इसमें विशेष रूप से, क्योंकि कल ये कहा जाएगा कि हमारा एक वोट ये इलेक्शन कमीशन ने वहां पर कैंसिल किया, वो वोट भी अगर इनको मिलता तब भी हमारी जीत होती। नवाब मलिक इनको वोटिंग का अधिकार मिलता तब भी हमारी जीत होती। तो एक प्रकार से पूरी कन्विंसिंग विन ये हमको यहां पर मिली है। जिस दिन मैं नामांकन भरने भी आया था, उस दिन में मैंने यही बात रखी थी कि महाराष्ट्र की जनता दुखी है इस सरकार से। उन्होंने 2019 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पे वोट दिया था। मैं स्वयं दक्षिण मुंबई में घूमता था, सब हमें कहते थे कि आपका कैंडिडेट होता तो हम जिताते। हमने कहा नहीं, शिवसेना हमारी मित्र पक्ष है, उसकी आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट देना यानी मोदी जी को वोट देना। इस छल के साथ वो लोग जीत के उन्होंने पार्टी के साथ संबंध तोड़ा। अब जनता उनको इसका जवाब देगी। हमारा कैलकुलेशन कोई खराब नहीं हुआ है। हमारे जो दूसरे उम्मीदवार है संजय पवार, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा वोट मिले 33, और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मिले हैं 27 या 26, कितने हैं 27। इलेक्शन कमीशन ने हमारा एक मत जो है वो इनवैलिड कर दिया। हमने जो ऑब्जेक्शन लिया था 2 वोटों पर, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। और राजस्थान की 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी भी जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को मिली कामयाबी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है, लेकिन बीजेपी ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। हमारे विधायकों की एकजुटता ने इस कोशिश को करारा जवाब दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह हराएंगे। पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव 23 के चुनाव जो है पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है, और ये जो जीत है एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के लिए, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है इस बार। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया
कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ।